हम लोग पिछले वीडियो में जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे साउंड के वो पढ़े थे। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको टर्म दिखाई दे रहा है, इको, रिवर्बरेशन टाइम, फोकसिंग, लाउडनेस, इन सारे टर्म के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एकॉस्टिकल प्लानिंग। कि जैसे मान लिया जाए हम घर बना रहे हैं और घर ऐसा बन जाए कि हम कुछ भी बोले तो एक जगह पे जहाँ पे कोई आदमी है वहीं पे सारा साउंड चला जाए और उसको ज़्यादा सुनाई दे और बाकी चारों तरफ बैठे हुए हैं उसको साउंड कम सुनाई दे। क्या ऐसा मेरे लिए बेटर होगा? नहीं, वो बेटर नहीं होगा। तो इसी बात को ध्यान में रख करके कि हम कैसा घर बनाएं कि जो एकॉस्टिक्स हो, यानी जो हम रिक्वायरमेंट है हमारा आवाज़ के लिए, जैसा सुनना चाहे वैसा सुनाई दे। ऐसा बन जाए कि हम बोले एक बार और 4 बार रिटर्न इको होता रहे। क्या बेटर होगा मेरे लिए? नहीं होगा। तो यही बताता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द एकॉस्टिकल प्लानिंग, अगर कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसको ध्यान में रखा जाएगा जब कोई भी डोमेस्टिक या कैसा भी जहाँ पर भी एकॉस्टिक्स का ज़रूरत होगा वहाँ पे कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए और क्या क्या डिसएडवांटेज है जिसको दूर करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है इको। तो इको क्या होता है हम पहले ही बताए हैं, इको को बता दिया गया है, फिर यहाँ पे देखेंगे। इको एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कि साउंड एक दूसरे वाल से या कोई भी ऐसा रिफ्लेक्ट करने वाले बाल से वो टकरा करके पुनः वापस आता है। तो जो ये वापस आवाज़ सुनाई देने वाला प्रोसेस है और वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन होता है कि जो साउंड आएगा, यानी जो पहले हम साउंड बोले हैं उस साउंड के 0.1 सेकेंड बाद जो साउंड आएगा उसी साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? उस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। ध्यान समझिएगा। जो इको किसको बोलेंगे कि मान लीजिए अभी हम बोले यहाँ से और ये जो मेरा मान लिया जाए हम राम बोले तो राम एक बार तो हम बोले तो सुनाई दे दिया, दोबारा में ये टकरा करके कितना देर बाद आए तो 0.1 सेकेंड बाद आता है मेरे पास, तब हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड से टाइम कम हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन बोलेंगे। तब बोल रहा है कि अगर हम एकॉस्टिक प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या इको होना चाहिए? आप बताइए, क्या इको होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसको दूर कैसे करेंगे? तो दूर करने के लिए हमको पता होना पड़ेगा कि पहले ये होता किसके वजह से है। तो किसके वजह से होता है ये भी बात बताया गया है कि अगर ये डिपेंड करता है किन किन बातों पे, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि साउंड का इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो टकराएगा और वापस आ जाएगा। इंटेंसिटी अगर कम हो तो जाते 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 ख़त्म हो जाएगा या रिटर्न होते होते ख़त्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? वॉल पे, दीवार पे, कि दीवार कितना बड़ा है। मान लिया जाए कि दीवार छोटा था, हम यहाँ से बोले और इतना दूर से ऐसे होकर के साउंड मान लिया, सपोज कर लिया जाए इतना दूर में से जा रहा है और वहाँ पे जो वॉल होगा नहीं होगा तो वो चला जाएगा सीधे। तो ये कुछ फैक्टर था। लाउडनेस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा? इको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसको दूर कैसे किया जाएगा। ये फैक्टर अफेक्ट करता है, यानी एकॉस्टिक्स, अगर एकॉस्टिकल प्लानिंग कर रहे हैं, एक आप हॉल बना रहे हैं, हॉल मतलब जी सिनेमा अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ का इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना कि बार बार बोले और बार बार सुनाई दे, इको। तो वहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना होगा कि इको नहीं हो। इस चीज़ को दूर कैसे करेंगे? तो दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या होता है, यहाँ सोर्स है और सोर्स ये जा करके यहाँ से टकरा करके वापस आता है। अब आप लोग बताइए कि टकराता है तब वापस आता है, उसको हम लोग इको बोलते हैं। हम लोग टकराने के साथ ही वापस ही ना आने दे, क्या इको होगा? जहाँ से टकराता है वहीं से हम लोग वापस ही ना आने दें, क्या इको होगा? नहीं होगा। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग यूज़ करें जो यहाँ से साउंड तो जाए लेकिन वापस नहीं, यानी यहाँ पे कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा देंगे। एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा देंगे तो वो क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी इको हमारे लिए
जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है एकॉस्टिक्स को। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एकॉस्टिक्स को अफेक्ट कर रहा है। इसका उपाय, रेमेडीज क्या होंगे, इसके उपाय क्या होंगे? तो उपाय, आप वॉल पे क्या कीजिए, एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाइए। एब्जॉर्बिंग मटेरियल कहने का मतलब कारपेट, फोम, ये सब लगाइए तो साउंड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑटोमेटिकली है कि इको बंद हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि खिड़की ज़्यादा छोड़िए। यहाँ से साउंड जा रहा था ऐसे ऐसे, तो सारा का सारा साउंड पहले टकरा रहा था, अब कुछ साउंड क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे सीधे, तब भी इको कम जाएगा। ये कुछ उपाय थे जिसका हम लोग यूज करके क्या करेंगे, जिसका हम लोग यूज करके इको को क्या कर सकते हैं, कम करा सकते हैं। इको, दूसरा टर्म आता है रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है, तो हम बताए थे ये भी इको के जैसा ही है। अगर ये जो साउंड यहाँ पे देख रहे हैं 0.1 सेकंड में रिफ्लेक्ट करके आ रहा था साउंड, अगर 0.1 से पहले ही आ जाए, 0.1 से पहले ही आ जाए, तब ये जो जितना टाइम में आएगा पहले, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन टाइम। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये कितना देर तक रहता है। हम एक बार राम बोले और 0.1 सेकेंड से तो पहले आ ही रहा है, 0.1 सेकेंड से पहले आ ही रहा है। मान लिया 0.02 सेकेंड में आ जा रहा है, तो ये वाला 0.02 सेकेंड को नहीं बोलेंगे हम लोग रिवर्बरेशन टाइम। ध्यान समझिएगा, पहले आना चाहिए, समझिएगा बात को। साउंड को जो बोले वो 0.1 सेकंड के पहले आना चाहिए, और यही जो कितना देर तक ये टकरा कर ऐसे करते रहता है, कितना देर तक, मान लीजिए एक बार राम बोले तो उधर से राम आ जा रहा है 0.02 सेकंड में, 0.1 सेकंड से कम है, और 0.02 सेकंड में आ रहा है, और यही 0.02 सेकंड में बार बार राम आ रहा है, राम बार बार आ रहा है। तो राम, जितना देर तक ये बार बार राम आएगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन टाइम। यानी कितना देर तक वो राम आ रहा है। और कैसे पता करेंगे हम लोग कि राम आ ही रहा, जब तक कि हम लोग को वो आवाज़ सुनाई देना बंद नहीं हो जाए। और हम लोग सुनना जनरली कितना तक करते हैं, 60 dB तक। यानी रिवर्बरेशन जब प्रोसेस हो, अगर 60 dB से लाउडनेस उसका कम जाए, और उतना होने में 60 dB से कम होने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोला जाएगा, रिवर्बरेशन टाइम। यानी ये वाला का वैल्यू क्या होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। क्यों कम नहीं होना चाहिए? अगर कम होगा, समझिए, रिवर्बरेशन टाइम कम होगा तो जो साउंड बोले वो तुरंत लाउडनेस के साथ आएगा। अगर रिवर्बरेशन टाइम ज़्यादा होगा तो वो किसके रूप में हो जाएगा, इको बन जाएगा। अगर रिवर्बरेशन टाइम कम होगा तो हमको सुनाई ही नहीं देगा। जो हम बोले, जैसे बोले और जाते जाते ख़त्म हो गया, तो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। रिवर्बरेशन टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत देर तक रहेगा तो ये नॉइज़ बन सकता है। ये था, तो ये ऑप्टिमम होना चाहिए। यानी जो हम बात बोले वो इस रूम में कितना देर तक रहना चाहिए, कितना देर तक रहना चाहिए, तो इसका जो टाइम बताया जाए 0.4 सेकेंड से 0.6 सेकेंड तक। अब बोलिएगा ये तो इससे ज़्यादा है, तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये रिवर्बरेशन टाइम बताता है कितना देर तक साउंड रहता है, और ये जो 0.1 सेकेंड बता रहा है वो पहला साउंड से दोबारा जो साउंड आता है उस साउंड को आने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को बता रहा है। लेकिन रिवर्बरेशन टाइम कितना देर तक ये आवाज़ रह रहा है उसको ये बता रहा है। तो कितना देर तक आवाज़ होना चाहिए, तो 0.4 से 0.6 सेकंड तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो किस में हो जाएगा, वो नॉइज का कारण बनेगा। ये था रिवर्बरेशन टाइम। अच्छा, अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो दूर करने के लिए फिर से वही साउंड को ही क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो क्या क्या हम लोग उपाय करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले जो वॉल होंगे, दीवार होंगे, दीवार को हम लोग एब्जॉर्बिंग मटेरियल से उसको ढक देंगे। इसीलिए देखे होंगे कि अगर सिनेमा में गए होंगे तो वहाँ पे जो वॉल बने हुए रहते हैं उसको बहुत अच्छे तरह से डिजाइन से सजाया हुआ रहता है, कारपेट लगाया हुआ रहता है, ऐसा मटेरियल लगाया हुआ रहता है ताकि वहाँ पे जो साउंड हो वो एब्जॉर्ब करे, ना कि रिटर्न करे। तो पहला
फिर इसमें भी क्या टर्म आएगा, खिड़की ज़्यादा होना चाहिए। वॉल लगाएंगे, वॉल पे हम लोग डेकोरेट करेंगे, कारपेट डेकोरेट करेंगे, पेंटिंग लगाएंगे, और इसी प्रकार के जितने सारे होंगे जो साउंड को क्या करे, एब्जॉर्ब करे और रिफ्लेक्ट ना करे, ऐसे मटेरियल का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तब हम लोग क्या होगा, रिवर्बरेशन टाइम कंट्रोल होगा। उसके बाद आता है फोकसिंग। फोकसिंग क्या होता है, फोकसिंग क्या होता है, फोकस जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि एनएसआर है, यहाँ पे एक जगह पे फोकस कर रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। मान लीजिए आप ऐसा बना दिए, गुंबद आकार का बना दिए, डम्ब बना दिए, घर को डम्ब बना दिए। अब कहीं से भी वो आदमी बोले, कहीं से भी रूम में बोलिए, ये यहीं पर चला जाएगा। तो एक जगह पे फोकस हो रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्ट करके। पहले वाले जो साउंड बोले तो वो तो सारे जगह पे जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे आ रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है। तो बताइए, ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकसिंग बोलेंगे। एक जगह पे साउंड क्या कर जाएगा, फोकस कर जाएगा। अब बताइए, इधर जाते टाइम तो ठीक था, लेकिन आते टाइम जो यहाँ पे रहेगा उसको क्या होगा, लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कान खराब होने का चांसेस होगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है ये जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है दीवार का या ऊपर सेलिंग का, वो डम्ब के वजह से होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर बनाते भी हैं तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना होगा कि ये जो बनाए हैं इसमें हम लोग एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दें कि जाए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से वापस नहीं आए। जाएगा से तो जाएगा, लेकिन एक बार अब वो गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। ऐसा होना चाहिए। ये इसका उपाय था। इसके दो उपाय, या तो इसको हम बनाए ही नहीं, डम्ब बनाए ही नहीं, या बनाए अगर तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दें। ये था दूसरा। तीसरा, लाउडनेस। अब लाउडनेस हम बताए थे, सेंसेशन जो हमारा कान सुन पाता है। तो दो तरीका होगा, या तो लाउडनेस ज़्यादा हो रहा है या लाउडनेस कम हो रहा है। यही दो प्रॉब्लम हो सकता है, अफेक्ट यही करेगा। और लाउडनेस क्या होता है वो पहले ही बताया हुआ है। तो लाउडनेस को अगर कम होगा, लाउडनेस कम होगा तो इसका क्या उपाय होगा। जैसे हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, आपके पास आवाज़ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? हो सकता है कि जो हम बोले वो आवाज़ कुछ आपके तरफ जाना है और कुछ पीछे चला जाए। होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहला, लाउडनेस ज़्यादा हो या कम हो ये डिपेंड करता है। अगर कम होगा तो सुनाई ही नहीं देगा, और ज़्यादा होगा तो कान खराब कर सकता है। कम होगा उसको दूर कैसे करेंगे? तो कम होगा उसको दूर करने के लिए हम लोग माइक का यूज़ कर सकते हैं, लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हैं, जिसको पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बोलते हैं, PAS, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। यानी अगर लाउडनेस कम है तो हम लोग माइक के थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू क्या कर सकते हैं, लाउडनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो तब क्या करेंगे? ज़्यादा हो तब क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? लाउडनेस को कम करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप बोल किस चीज़ से रहे हैं, कम करेंगे। मेनली जो प्रोसेस होगा, लाउडनेस ज़्यादा हो तो उसको आसानी से कम कर सकते हैं, लेकिन कम होगा उसको बढ़ाने के लिए हम लोग पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जैसे अभी बोल रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट बैठे हुए नहीं सुन पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे ये कि जो आवाज़ पीछे जा रहा है, हम जो बोल रहे हैं हमारा ज़रूरत आगे का है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो हम जहाँ से बोल रहे हैं उसके पीछे क्या कर देंगे, एक रिफ्लेक्टिंग लेयर लगा देंगे। वो क्या करेगा, साउंड को उधर ना जा करके क्या करेगा, सामने वाले की ओर लगा देगा। तो जो ऑडियंस है, ऑडियंस के सामने यहाँ क्या लगा होना चाहिए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा देंगे ताकि साउंड उन लोग की तरफ जाए। ये था लाउडनेस का। कम ही ज़्यादा, ज़्यादातर केस में कम ही को हम लोग दूर करेंगे। ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है नॉइज। हाँ, ये टर्म नॉइज। नॉइज होता क्या है? तो नॉइज कुछ नहीं है, जो अनवांटेड साउंड है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो इसके सिवाय जो भी एक्स्ट्रा यानी अननेसेसरी साउंड है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अननेसेसरी साउंड क्या हो जाएगा, आपके लिए नॉइज हो जाएगा। जैसे हम पढ़ाते हैं तो ट्रैफिक का साउंड जाता है आपके पास, तो वो ज़रूरत है आपका नहीं, यानी वो क्या हुआ, साउंड। तो उससे बचने के लिए, यानी नॉइज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साउंड प्रूफ एरिया बनाएंगे।
पहला तरीका तो होता है कि जहाँ से साउंड आ रहा है उसी को हटा दें। अगर वो नहीं है तो हम अपने आप को क्या करें, प्रोटेक्ट करें उस साउंड से। तो साउंड प्रूफ अगर रूम बना रहे हैं या एरिया बना रहे हैं तो साउंड प्रूफ एरिया करेंगे। या मान लिया जाए कि एक बगल में कोई इंजन चल रहा था, अब इंजन से आ रहा है तो हम, ऐसा तो नहीं है कि पूरा घर को कम कर सकते हैं, लेकिन उस इंजन को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड प्रूफ, जिसको क्या बोलते हैं, साइलेंसर बोलते हैं, उसको लगा करके हम लोग क्या करेंगे, साउंड नॉइज को बंद कर सकते हैं। लेकिन सोर्स एक रहे तब ना। अगर ढेर सारा है, ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक को कैसे हम साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, तो हम खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे, रूम को ही हम लोग क्या कर लेंगे, पैक कर लेंगे। ये होगा साउंड प्रूफ का। अगला है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस बताता है कि जैसे ये एक साउंड था, ये एक साउंड था, रेजोनेंस बता, उपाय भी इसका हो गया, हम लोग साउंड प्रूफ या साइलेंसर लगा करके साउंड को, नॉइज को कम कर सकते हैं। अगला क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस बताता है कि दो साउंड को मिल जाना। रेजोनेंस कहता है कि दो साउंड को मिल जाना, इसका एम्पलीट्यूड मिल जाना। पहले देखिए तो ये साउंड था, फिर एक और ये साउंड आ गया, अब ये दोनों मिल करके क्या हाई साउंड वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड क्या कर लेगा, बना लेगा। ये जो मिलने का प्रोसेस हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। आप समझिएगा, देखिए ये एक साउंड का वेव है, अब एक और साउंड का वेव आ गया ऐसे, तो बताइए तो दोनों का ये सेम है, तो ये एम्पलीट्यूड पहले से इतना था और ये इसका था, अब जो इसका एम्पलीट्यूड बनेगा वो ऐसे हो जाएगा। तो बताइए तो इंटेंसिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब ये वाला हमको रिक्वायर्ड था, जो जरूरी हमको बोल रहे थे, जरूरत का था, अब एक और मिल गया, तो ये साउंड को क्या कर देगा, खराब कर देगा। यानी अगर हम यहाँ पे हैं, ये खराब होगा कैसे, ये बात को समझते हैं। तो हम बताए थे कि साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है। साउंड प्रोपेगेट करता है, हम जो बोल रहे हैं वो इस मीडियम में जाता है, वहाँ से पहले कंप्रेस होता है, फिर एक्सपेंड होता है, उसके बाद इस तरीके से ऐसे ऐसे जूम करके क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि अभी यहाँ से बोले दरवाज़ा है, दरवाज़ा अगर ढीला हो, ढीला कहने का मतलब डोर का जो पैनल हो, खिड़की का जो पैनल वो ढीला हो, तो वो क्या करेगा, उस वाइब्रेशन से और हिलेगा, वहाँ से जो साउंड क्रिएट होगा, यानी वाइब्रेशन हुआ तो साउंड क्रिएशन होगा, वहाँ से जो वाइब्रेशन हुआ, वहाँ से जो साउंड क्रिएट हुआ वो, और जो हम बोल रहे हैं वो दोनों मिल गए, और मिलने के बाद क्या हुए, साउंड को ख़राब कर दिया, साउंड को ख़राब कर दिया। यानी ये रेजोनेंस कहलाता है कि जब दो साउंड आपस में मिलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। दूर करने के उपाय अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे जिसके वजह से भी रेजोनेंस हो रहा है उस वजह को ही हम लोग दूर कर देंगे। तो एक इम्पोर्टेंट वजह बताएं कि जो पैनल है खिड़की का वो हिल रहा है, उसके वजह से हो रहा है, पैनल को हम लोग क्या करेंगे, टाइट करेंगे, जिस भी वजह हो हम लोग दूर करेंगे। दूसरा, हम लोग नॉइज एक्स्ट्रा जो वाइब्रेशन है वो होने ही ना दें। ये था फैक्टर अफेक्टिंग द एकॉस्टिक्स प्लानिंग और उसके रेमेडीज। ये चैप्टर, एकॉस्टिक चैप्टर आज ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडोर लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग वाला टॉपिक है, और वो लाइटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से शुरू से अप्लाइड फिजिक्स का पढ़ेंगे, जहाँ से पढ़ा हुआ था ऑफलाइन में, उसके बाद वाले में। अब उससे पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चलते चलते कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ज़रूरी बात यह है कि लॉकडाउन चालू है, और आप लोग को पता ही होगा कि वो जो वृद्धि दर है पेशेंट का वो बढ़ ही रहा है। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत रहें, घर में रहें, बिना आवश्यक काम के घर से बाहर ना निकलें। आप अपना सुरक्षा खुद रखिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। सरकार कितना ख्याल रखती है आपका, ये आपको भी पता है। तो फिर से एक बार मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।